चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने अपना चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही चुनाव में उतरेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ पोस्टर जारी कर दिया है। बीजेपी की तर्ज पर पोस्टर जारी किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पोस्टर में किसी की भी तस्वीर नहीं है, लेकिन पोस्टर पर लिखा है, यूपी का ये जनादेश, आ रहे हैं अखिलेश, नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवाओं का साथ। समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर से साफ है कि सपा अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव के चेहरे पर ही लड़ेगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव लोकतंत्र में राजाओं जैसा बर्ताव करते हैं। अखिलेश यादव अपने मंच पर ना तो दलितों को जगह देते हैं और ना ही पिछड़ों को जगह देते हैं। उनको कहीं भी आप देखोगे, किसी भी मंच पर, किसी डायस पर अकेले माइक खड़े हुए नजर आते हैं। समाजवादी पार्टी में भी विभिन्न प्रकार के नेता हैं और उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। जैसे कुर्मी समाज के उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कभी उन डायस पर देखा है आपने? अकेला ही बंदा चढ़ करके भाषण देता है। मुस्लिम समाज का सारा वोट कहते हैं, एक नेता उनके डायस पर नजर नहीं आता। जो ओबीसी में विभिन्न नेता हैं, एक भी नजर नहीं आता। वो राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें लगातार 3 चुनाव में नकार दिया है। लोकतंत्र में कोई राजा कैसे हो सकता है ब्रजेश जी? देख रहे हैं कि लोकतंत्र में व्यवहार उनका किस प्रकार है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। राजभर के मुताबिक अगले 7 से 10 दिनों के अंदर बीजेपी में बड़ी टूट होने वाली है। योगी सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन में शामिल होंगे। साथ ही राजभर ने कहा कि 125 विधायक भी बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं। राजभर ने बड़े बड़े दावे ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बल्कि ऑन द कैमरा किए हैं। जैसे कुछ ऐसे चेहरे हैं राजनीति में, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको पता हो गया है कि बीजेपी की सरकार अब नहीं आनी है। वो चेहरे कौन है? आपके सामने बैठा के प्रेस वार्ता करा दूंगा। कब तक? जल्दी, जितना जल्दी। ये मतलब चेहरे क्या है? मंत्री स्तर के हैं? मंत्री हैं महाराज, बड़े बड़े मंत्री हैं। योगी सरकार में मंत्री? योगी सरकार में आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बैठ के प्रेस वार्ता करें। आप रहेंगे, अखिलेश जी भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, दोनों लोग रहेंगे, दोनों के बीच में बैठेंगे। अगले कितने मंत्री ऐसे हैं? कम से कम 1.5 दर्जन मंत्री हैं। 1.5 दर्जन मंत्री एक साथ देखिएगा ना। हमको अंदाजा 1 हफ्ते 10 दिन में सब हो जाए, फाइनल हो जाएगा, छोड़ के भाग जाएंगे। 1.5 दर्जन मंत्री एक हफ्ते में इस तरह? हमको अंदाजा कम से कम 125 विधायक, मंत्री तो मंत्री हैं 1.5 दर्जन और 125 विधायक भी हैं। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की शनिवार को हुई मुलाकात भी नए समीकरणों को जन्म दे रही है। राजभर क्या बीजेपी में जाएंगे? हालांकि जब राजभर से बीजेपी नेताओं से मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया और बोले, हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए बीजेपी वाले हमसे मुलाकात कर रहे हैं। मिलने के लिए तो जब स्वतंत्र देव पटेल मुलायम के यहाँ जा सकते हैं और मुलायम सिंह जी मोदी से मिल सकते हैं, मायावती सोनिया से मिल सकती हैं, एक दूसरे से नेता सब मिलते रहते हैं। उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं? राजनीतिक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं भाई। आज हमारी सरकार, इनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। संबंध रहेगा तो उनकी जरूरत होगी तो हम पूरा करेंगे, हमारी जरूरत है तो वो पूरा करेंगे। यही नेता लोग करते भी हैं। समाजवादी पार्टी ने अपर मुख्य सचिव गृह समेत 4 अफसरों को हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं ये अधिकारी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को पद से हटाने की मांग की है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी सियासी पार्टियों के नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के नेता आरएस कुशवाहा ने जनसभा की, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जनसभा का आयोजन निघासन के महात्मा बुद्ध लोक कल्याण महाविद्यालय में किया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जनसभा को बंद कराया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है।
यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,695 नए मामले सामने आए और 253 मरीज डिस्चार्ज हुए और प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 25,974 है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 16,88,648 मरीज स्वस्थ हुए हैं और बीते 24 घंटों में 4 मरीजों की मृत्यु हुई है, जबकि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर बढ़कर 3.46% हो गई है। प्रदेश में 2,22,428 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल 9,46,51,924 सैंपल की जांच की गई है। कुल जो हमारे एक्टिव केस है 25,974, उनमें से 25,445 लोग अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस बार यह देखा जा रहा है कि संक्रमण ज़्यादा तीव्र नहीं है और लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बिल्कुल अत्यंत न्यून आवश्यकता हो रही है। लोग अपने घर पर रहकर ही स्वस्थ हो जा रहे हैं और आप अपने घर पर रहकर हमारे हेल्पलाइन नंबर को संपर्क में आएं और आपको जो आवश्यक दवाइयां हैं वो घर पर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। हमारी RRT की टीम घर पर जाकर आपका परीक्षण भी करेगी। जो सावधानियां हैं उनको आप बरतते रहें, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। अगर किसी व्यक्ति में लक्षण हो तो उसे तत्काल कहें कि वो अपनी जांच कराए और जांच में अगर वो पॉजिटिव आता है तो अपने घर पर रह करके जैसी स्थिति हो स्वास्थ्य लाभ करे और घर से बाहर न निकले। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वरुण ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 3 दिनों से पीलीभीत में हूँ। कोरोना के काफी लक्षण उभरने के बाद मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वरुण गांधी ने कहा है कि हम अभी कोरोना की तीसरी लहर और चुनाव प्रचार अभियान के दौर से गुजर रहे हैं। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग को एहतियातन उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए टीके की डोज बढ़ा देनी चाहिए। गौरतलब है कि हाल के दिनों में वरुण गांधी ने पार्टी लाइन से हटकर कुछ मुखर टिप्पणियां की है। उन्होंने किसानों के पक्ष में भी लगातार बात की है।